हाउ मच बीफ इज इनफ फॉर अ डे और फॉर अ वीक। देखिए इतनी साइंटिफिक रिकमेंडेशंस हैं, तो सारी रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंगली आपको हफ्ते में 250 से 500 ग्राम तक बीफ खाना है, इससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। मतलब हफ्ते में 2 से 3 दफा 2 से 3 सर्विंग्स ले सकते हैं। आपको रोजाना बीफ क्यों नहीं खाना चाहिए, रोजाना रेड मीट क्यों नहीं लेना चाहिए, या अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स के लिए टोटली आप रेड मीट या बीफ के ऊपर रिलाई क्यों नहीं कर सकते, उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये एक बड़ा अच्छा सोर्स है सैचुरेटेड फैट का, और सैचुरेटेड फैट एक लिमिट से ज्यादा होना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि रेड मीट या गोश्त सबसे बेहतरीन फूड है फूड में से। ये इसको हम एक परफेक्ट फूड भी जो है ना कंसिडर कर सकते हैं। तो इसीलिए डाइटिशियन के साथ जो है ना मैं एग्री इसीलिए नहीं करता क्योंकि वो मैक्सिमम रिसर्च के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, और पता है हमें पता भी नहीं है कि रिसर्च कौन करता है। ये बिज़नेस के लिए तो नहीं किया जाता। तो इसीलिए हमने जो है ना अपने एंसेस्टर को स्टडी करेंगे इस चीज़ के लिए। तो हम जब अपने एंसेस्टर को स्टडी करते हैं तो मैक्सिमम मीट खा रहे होते, वो तो मैक्सिमम मीट खाते थे अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि हम शिकार करते थे और उसका मीट खाते थे। हमें तो इतना कार्बोहाइड्रेट और ये चावल रोटी वगैरह ये तो मुयसर नहीं थी, और उनमें तो न ब्लड प्रेशर का इशू था, न कैंसर का इशू था, न शुगर का इशू था। तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने गोश्त जो है ना हमारे लिए हेल्दी ऑप्शन रखा है, ठीक है। कि आजकल कार्निवोर को देखो, जो लोग कार्निवोर यानी सिर्फ गोश्त और एनिमल फूड खाते हैं तो सबसे हेल्दी होते हैं, ना उनको ब्लड प्रेशर का इशू होता है, बल्कि अगर उनको शुगर और ब्लड प्रेशर होती भी है तो वो भी रिवर्स हो जाती है। तो इसीलिए गोश्त जो है ना वो इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। ये वही गोश्त है जो कि हमने खाया और हमारा जो ब्रेन फंक्शन था वो इंतहाई इम्प्रूव हो गया, ठीक है। हमारी जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो भी इम्प्रूव हो गई, हम इंटेलिजेंट बन गए, ठीक है। अच्छा, रही बात सैचुरेटेड फैट की, तो देखिए सैचुरेटेड फैट भी एक हेल्दीएस्ट फैट है, ठीक है, हमारे लिए। क्योंकि रिसर्च जो है ना वो हमारे लिए नहीं की जाती, पता नहीं वो कौन लोग कराते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए कराते हैं, और इनके पीछे एक होल प्रोपेगेंडा है जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो इसीलिए सैचुरेटेड फैट एक हेल्दीएस्ट ऑप्शन है आप लोगों की, अगर आप लोग खाना चाहते हैं। बल्कि पॉलीअनसैचुरेटेड फैट से जैसा कि सीड ऑयल सबसे ख़तरनाक होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को मिसाल से समझाता हूँ कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो मिल्क में जो हमारे लिए अल्लाह ने फैट्स बनाए वो मैक्सिमम सैचुरेटेड फैट्स होता है, तकरीबन 50 to 60% उसमें सैचुरेटेड फैट्स होता है। तो अगर वो ख़तरनाक होते तो अल्लाह ने क्यों रखा हमारे लिए। बात कि हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर हो जाता है तो इसमें 50% सैचुरेटेड फैट्स होता है। तो फिर हमारी बॉडी क्यों इतना बेवकूफ़ है कि अगर सैचुरेटेड फैट्स हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी बॉडी जो है ना स्टोर कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना गलत है। तो इसीलिए आप लोग जो है ना इन चीज़ों की तरफ जो है ना ध्यान मत दें, और रेड मीट को यानी गोश्त को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, ठीक है।